नमस्कार मित्रों, मैं शंभु प्रकाश भट्ट आपके इस YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा एसपीबी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ चलने जा रहा है। हम प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ यहाँ तक हो गया था कि राजा कहता है कि अखरितो विज्ञायते अयम आभोग तपोवनस्य, ये जो आभोग क्षेत्र है ये बिना किसी के कहे भी ये आश्रम की भूमि प्रतीत हो रहा है। तो सूत कहता है कैसे? तो राजा कहता है किम न पश्यति भवान, आपको पता नहीं चल रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं? तो यह ही बता रहे हैं उस आश्रम कैसे। तो वहां चार विशेषण दे रहे हैं। नीवारा शुक कोटरार्भक मुख भ्रष्टा तरुणा मदः प्रस्निग्धा कुचिदिंगुदी फलविधः सूच्यन्ते वो पलाः। आगे है विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगाः तोयाधार पथास्थ वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिताः। यहाँ नीवाराह शुक कोटरार्भक मुख, नीवार कोई धान्य विशेष का नाम है जो उस समय के ऋषि मुनि लोग इसको खाया करते थे। वो जो नीवार है शुक कोटरार्भक माने उचित प्रदेश है, माने कहीं कहीं पर शुका नाम कोटरार्भका, शुक का कोटरार्भक होता था, कोटर होता था, माने शुक के घोंसले में शुक का जो बच्चा था वह अर्भक। यहाँ अर्भक माने शुक का बच्चा, घोंसले में स्थित जो शुक का बच्चा है, जो शुग्गा का जो बच्चा है, तोता का जो बच्चा है, वह उसके मुख से भ्रष्टाः माने तोता ने कहीं से नीवार को उठा करके अपने मुंह में कहीं से उठा करके आश्रमस्थ या कहीं से उठा करके नीवार को मुख से उठा करके ला करके अपने घोंसले में स्थित अपने अर्भकों को, अपने बच्चों को मुंह से खिला रहे हैं। तो उसी समय कुछ खिलाते समय उन तोताओं के मुंह से अथवा या जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे जब उन दानों को, उन नीवार को, उन धान्य विशेष को खाते समय उनके मुंह से गिर जाते हैं। तो वही कह रहा है नीवारः शुक कोटरार्भक मुखा, उन छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भ्रष्टाः माने मुख से, भ्रष्टाः माने गिरे हुए, तरुणाम अधः, तरुणाम माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, वृक्ष के ऊपर घोंसला था, उस घोंसले में शुक ने, तोता ने अपने मुंह में दाने ला करके अपने बच्चों को खिलाते समय कुछ गिर गए और कुछ उनके बच्चे जब खा रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो मनुष्य के बच्चे ही जब खाते हैं तो वह आधा कुछ गिरा देते हैं, आधा खाते हैं। उसी प्रकार ये जो छोटे बच्चे हैं तोते के, वो खाते समय कुछ उनके मुंह से गिर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि शुक कोटरार्भक मुख भ्रष्टा, मुख ही भ्रष्टा, उनके जो छोटे छोटे तोते के जो बच्चे हैं उनके मुख से भ्रष्टा माने पतिता, नीचे गिरे हुए, तरुणाम अधः माने पादपानाम माने वृक्षाणाम, वृक्ष के, अधः माने नीचे गिरे हुए। इससे क्या प्रतीत होता है कि ये यहाँ जो तोते हैं, पंछी हैं, बहुत सारी हैं और जंगल भी है, और यहाँ निश्चिंत होकर के यह, क्योंकि जहाँ विनाश होता है, जहाँ इनका कोई शिकारी होता है तो वहाँ पंछियाँ नहीं रहा करती हैं। इसीलिए इससे पता चलता है कि यहाँ पर शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ पर कोई आश्रम है। और प्रस्निग्धा कुचिदिंगुदी फलविधः सूच्यन्त एवो पलाः, प्रस्निग्धाः उपलाः माने प्रस्निग्धाः उपलाः, यहाँ चिकने चिकने पत्थर भी हैं। वह पत्थर कैसे चिकने हैं? तो इंगुदी फलविधः, क्वचित, क्वचित माने किसी किसी स्थान पर यहाँ पे प्रस्निग्धाः उपलाः, प्रस्निग्ध उपल है, पत्थर हैं। वह पत्थर स्निग्ध कैसे हुए हैं? तो बता रहे इंगुदी फलः, इंगुदी नाम क्वचित इंगुदी फलविधः, इंगुदीनां फलानि इति इंगुदी फलानि भिदन्ति
इति इंगुदी फल विदः, माने जो इंगुदी नाम का कोई फल विशेष का नाम है, उस इंगुदी के फल से, फल को पत्थर में पीसते थे ऋषि मुनि लोग, तो उसको पीस करके वहां से तेल निकलता था। वही तेल अपने बालों में, अपने शरीर में लगाया करते थे। इसी कारण उस इंगुदी फल को पत्थर में पीसने के कारण वो जो पत्थर है, वो उपल है, वो जो पाषाण है, वो स्निग्ध हैं, वो चिकने हैं। इंगुदी फल सूच्यन्ते वो पला, सूच्यन्ते माने यहां पर दृश्यन्ते, ऐसा यहां दिखाई दे रहा है। प्रस्निग्धा उपलाह क्वचित इंगुदी फल विदः, कहीं कहीं पर क्वचित, कहीं कहीं पर यहां पे इंगुदी नाम फलानी थी इंगुदी फलानी भिदंती थी इंगुदी फल विदः, माने इंगुदी के फल को भेदन करने से, पीसने से, इन पत्थरों में पीसने के कारण ये जो पत्थर हैं ये स्निग्ध हैं। इसीलिए यहाँ कोई न कोई ये जो है इनका जो उपभोग, जो इंगुदी फल पीस करके ऋषि महर्षि लोग ही इसका उपयोग करते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर कोई आश्रम है, कोई तपोवन है, जो तपस्वी लोग रहते हैं। ये दूसरा विशेषण, ये कारण हो गया। तीसरा जो है विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगाः। विश्वासोपगमात, विश्वासस्य उपगमः इति विश्वासोपगमः, विश्वास के उपगम होने से यहाँ अभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगाः, यहाँ जो मृग हैं, इस आसपास इस क्षेत्र के जो मृग हैं वो शब्द को सहन करते हैं। मतलब जब हमारा रथ चल रहा है, राजा दुष्यंत कह रहा है हमारा रथ चल रहा है, तो रथ के पहियों की जो आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, जो शब्द हो रहा है घरघराहट, उन शब्द को सुनकर के भी यहाँ के जो मृग हैं वो पलायन नहीं कर रहे हैं, वह भग नहीं रहे हैं, मतलब शब्द का सहन कर रहे हैं। क्योंकि अन्यत्र के मृग छोटा सा भी ध्वनि होता है, छोटी सी भी ध्वनि होती है, छोटा सा शब्द भी होता है, तो वहां से भाग जाते हैं। परंतु यहाँ के जो मृग हैं वो शब्दम सहन्ते मृगः, शब्द का सहन कर रहे हैं, और उस शब्द को सुनकर के अभिन्न गतयः, अभिन्ना गति ही येषां ते इति अभिन्न गतयः, माने जिनकी गति में कोई भिन्नता नहीं आ रही है शब्द को सुनकर के, ऐसे मृग हैं। माने अभिन्न गतयः मृगः, ऐसे मृग हैं कैसे कि जिनकी गति में भिन्नता नहीं आ रही है, मतलब उनकी गति जो पहले थी शब्द सुनने से पहले, वही गति शब्द सुनने के बाद भी है। मतलब वो भग नहीं रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं। तो क्यों नहीं डर रहे हैं? तो इसमें कारण है कि विश्वासोपगमात, विश्वासोपगमात माने विश्वास से उपगमात, विश्वास का ज्ञान होने के कारण उनको विश्वास है कि यह जो तपोवन क्षेत्र है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, यहाँ हम पर कोई संकट नहीं है। यह मृग लोग जानते हैं, यह मृग जानते हैं, मृग जानते हैं कि हम पर यहाँ पर कोई संकट नहीं, कोई खतरा नहीं है। इसीलिए उनको इस बात में विश्वास होने के कारण उनकी गति अभिन्न है। इसीलिए वो शब्द को सुनकर के भी वह नहीं भग रहे हैं। तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। तोयाधार, तोयाधार कहते हैं तालाब को, सरोवर इत्यादि को। तोय माने जल, उसका जो आधार है, उसका जो समुदाय है, उसे तोयाधार कहते हैं। तोयस्य आधार यदि तोयाधार। तोयाधार, तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। तोयाधार माने तालाब को, तालाब के प्रति, तोयाधार के प्रति, सरोवर के प्रति गमनागमन का जो रास्ता है, जो पथ है, जो मार्ग है, यहां लिखा है तोयैति, तोयानाम आधारः तेषां पंथानां। तोयस्य आधार इति तोयाधारः, तोयाधारस्य पंथान इति तोयाधार पथा। यहां पर षष्ठी समास है।
माने वो जलाशय के प्रति गमनागमन, जो गमन जलाशय के प्रति जो जाने का रास्ता है, जो आने का रास्ता है, उस रास्ते में वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता, वल्कल के शिखा से माने अग्रभाग से, निश्चंद माने टपके हुए पानी के बूंद, जो टपके हुए गिरे हुए जो पानी की बूंदे हैं, उस के द्वारा रेखांकिता, उसकी रेखा से अंकित है माने चिन्हित है। वल्कलस्य शिखा इति वल्कल शिखा अथवा वल्कलानाम शिखा इति वल्कल शिखा, ये षष्ठी समास है। और वल्कल शिखानाम निस्यंदाः इति वल्कल शिखा निस्यंदाः, यहाँ दोनों जगह षष्ठी तत्पुरुष समास है और यहाँ तत्पुरुष समास। वल्कल शिखा निस्यंदेभ्यः रेखा इति वल्कल निस्यंद रेखा। और अब यहाँ पर ये क्या हो गया, परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, इससे परवल्लिंग माने स्त्रीलिंगक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर ता भी होगा। वल्कल शिखा निश्चंद रेखा, रेखा भी, वल्कल शिखा निश्चंद रेखा भी अंकिता इति वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता, ये अंतिम में जो है वल्कल शिखा निश्चंद रेखा का अंकिता के साथ तृतीय तत्पुरुष समास है। माने वल्कल माने कपड़े के अग्रभाग से टपके हुए जो पानी के बूंद की जो रेखा से अंकित जो है चिन्ह जो है, उससे पता चलता है कि यहाँ जो है आश्रम है कहीं। क्योंकि जो ऋषि महर्षि लोग उस जलाशय में स्नान करके वस्त्र के सहित जब आते जाते हैं, तो वहां से पानी गिर करके, पानी की बूंदे गिर करके, तो उस पानी की बूंद से वहां रेखा से अंकित हुआ है वो मार्ग, उससे पता चलता है कि यहाँ कोई कहीं आसपास में आश्रम है, तपोवन है। और आगे राजा दुष्यंत बता रहा है, कुल्याम भोभि पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलय रुचाम। आज धू, यहाँ रुचाम है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, रुचम हो रखा है, यहाँ रुचाम करना है। यहाँ पर रुचाम होगा। कुल्याम भोवी पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलय रुचाम आज्य धूमोद्गमेन एते चार्वागुपवन भुवि छिन्न दर्भांकुराया नष्टा शंका हिरण शिशवो मंद मंदम चरन्ति। कुल्याम भोवि, कुल्यानाम अंभांसी इति कुल्याम भांसी, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर भी अंभस कहते हैं जल को, उसके बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंभांसी बनता है। कुल्यानाम अंभांसी इति कुल्यानाम अंभांसी इति कुल्याम भांसी, क्योंकि कुल्य से आम का और अंभस से जस का लुक होकर के कुल्याम भस बनेगा, फिर उससे बहुवचन आएगा तो कुल्याम भांसी बनेगा। और उसके तृतीया में कुल्याम भसा बनेगा एक वचन में, और बहुवचन में कुल्याम भस भिस, तो रुत्तो उत्तो गुण होकर के कुल्याम भोभिस कुल्याम भोभी बनता है। कुल्याम भोभि पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला पवनेन चपलानीति पवन चपलानी तैः पवन चपलैः। माने कुल्याम भोभि, जो कुल्य कहते हैं, जैसे खेत में क्यारी में पानी लगाने के लिए छोटा सा बनाया जाता है, जहां से पानी निकलता है, उसे कुल्य कहते हैं, अथवा नहर समझ लीजिए।
कुल्याम भूभि पवन चपलई, माने वात आहत वाताहत ही, माने वायु के आहत से, कुल्याम भूभि माने उस कुल्य में, उस नहर के जल से, साखिनो धौतमूला, शाखा से स्थिति साखी, यहाँ साखिनः मतलब षष्ठी का है, शाखिनः माने वृक्ष के जो धौतमूला, ऐसे वृक्ष जिनके मूल, जिनके जड़ प्रक्षालित हुए हैं कुल्य के जल से, नहर के जल से, और उसमें पवन के, वायु के आहत से, उस नहर के जल में हवा चल रही है तो उस हवा के आहत के कारण लहरें उठ रही हैं, उस कुल्य के जल में लहरें उठ रही हैं, उस उठे हुए लहरों के द्वारा उस साखी, उस वृक्ष के मूल का, जड़ का प्रक्षालन हो रहा है। धौतानि मूलानि ऐशाम ते इति धौतमूला, माने जिसके जड़ धुले गए हैं, ऐसे वृक्ष उस नहर के जल से, पवन चपलई ही माने पवन के, वायु के आस से लहरें उठ करके वृक्ष के मूल, जड़ प्रक्षालित हुए हैं। और भिन्नो रागः किशलय रुचाम आज्य धूमोद्गमेन, भिन्नो रागः किशलय रुचाम, किशलय माने जो पत्ते हैं उनकी जो कांति है, रुचाम माने, हाँ यहाँ पर रुचा जो पेड़ के जो पत्ते हैं, किशलया नाम रुचः इति किशलय रुचः, तेषाम किशलय रुचाम, तासाम किशलय रुचाम, जो पेड़ के पत्ते हैं, जो नव पत्र हैं, नवीन जो पत्र हैं पेड़ के, वे पत्र आज्य धूमोद्गमेन भिन्नो रागः, उनका जो राग है, जो रंग है, भिन्न हो गया है, परिवर्तन हो गया है। कैसे? तो आज्य धूमोद्गमेन, आज्य कहते हैं घी, उस घी के संयोग से उत्पन्न हुआ जो धूम, उस धूम के आविर्भाव से, माने टकराने से, उस धूम के पत्ते के साथ टकराने के कारण उनका राग परिवर्तन हो गया है। ऐसे पत्ते हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कहीं पर तपोवन है, जहाँ पर ऋषि महर्षि तपस्वी लोग रहते हैं और नित्य अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म करते हैं, जिससे उसके धुआं के कारण इन पेड़ों के जो पत्ते हैं उनका राग, उनका रंग जो है बदल गया है। एते चार्वाग उपवन भुवि छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टा शंका हिरण शीशवो मंद मंदम चरंती। एते माने पूर्ववर्ती दृश्यमानाः, यहाँ मेरे सामने, हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? तो नष्टा शंका हिरण शीशवो, हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं पूर्ववर्ती, एते माने जो पूर्ववर्ती दृश्यमानाः हिरण शिशवः नष्टाशंका, नष्टा आशंका येषां ते इति नष्टाशंका, जिनकी आशंका नष्ट हो गई है, ऐसे हिरण के जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, जिनको ये संदेह नष्ट हो गया है कि हमको यहाँ पर कोई मारेगा, ऐसी जो संदेह, ऐसी जो शंका है वो नष्ट हो चुकी है। मतलब उनको विश्वास है पूरा, ये शांति भूमि है, ये शांत प्रिय लोगों की भूमि है, यहाँ पर हम पर कभी भी संकट नहीं आ सकता है, इसीलिए इनका संदेह नष्ट हो चुका है। ऐसे हिरण शिशवः, हिरण के जो बच्चे हैं, हरिण के जो बच्चे हैं, वे अर्वाक माने हमारे समीप देशे, हमारे सामने, छिन्न दर्भांकुरायाम, दर्भस्य अंकुरः इति दर्भांकुरः, और दर्भस्य अंकुरा इति दर्भांकुरा, छिन्ना दर्भांकुरा यस्यां भूमौ, सा छिन्न यस्यां भूमौ
छिन्न दर्भांकुरायाम, माने जहां दर्भ माने यहाँ घास भी ले सकते हैं अथवा कुश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जहां पर कुश के, घास के अग्रभाग छिन्न हो गए, काटे हैं, काट दिए गए हैं, उस भूमि में, उस उपवन भूमि में, उपवनस्य भू इति उपवन भू, उपवनस्य भू इति उपवन भू तस्मिन् उपवन भूवि, माने छिन्न दर्भांकुरायाम उपवन भूवि, उस तपोवन की भूमि में जहां छिन्न दर्भांकुरा है, जहां घास के अग्रभाग को छिन्न कर दिया है, काट दिया गया है, वहां पर जो नष्टाशंका हिरण्यशिशुः, जिनकी आशंका नष्ट हो चुकी है, ऐसे हिरण के जो शिशु हैं वो मंद मंदम चरंती, माने सनही सनही, चरंती माने विचरण करते हैं, अथवा चर धातु दो अर्थ में गति भक्षण हो, तो यहां पर भक्षण अर्थ लेंगे तो भक्षयंती, चरंती माने भक्षयंती, जो हिरण के शिशु हैं वो मंदम वो छिन्न दर्भांकुरायाम, दर्भ के अंकुर, घास के अग्र, घास जो है वहां चर रहे हैं, खा रहे हैं, अथवा गति अर्थ मानेंगे तो मंद मंदम चरंती माने विचरण करते हैं। ये श्लोक हो गया। आगे चलते हैं। आगे सूत कहता है, सारथी कहता है दुष्यंत का, सर्वम उपवन्नम, आपने जो कहा वो सब ठीक है। ये जो कहने का मतलब था ऊपर दोनों श्लोक में, ये इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर शांति प्रिय लोग रहते हैं, अथवा इसका मतलब यहाँ पर कोई तपस्वी लोगों का निवास स्थान है, माने आश्रम है, तपोवन है। नष्ट शंका हिरण्यशिशवो मंद मंदम चरंती, इसीलिए वह वे जो निडर होकर के विचरण कर रहे हैं इत्यादि हेतुओं से वहां आश्रम है, इस बात को सिद्ध करना प्रमुख ध्येय है। आगे सारथी कहता है सर्वम उत्पन्नम, जो आपने कहा वो सब ठीक है, युक्ति युक्त है। फिर जो है स्तोकम अनंतरम गत्वा, राजा कुछ आगे बढ़कर के, आगे चल करके, जाकर के कहता है आश्रम उपरोधो माभूत, माने आश्रम के किसी कार्य में उपरोधा माने विरोधा माने कोई विघ्न, माभूत माने न हो, इसीलिए यही माने यहीं पर ही रथ को स्थापय, रथ को रोको, सूत को आज्ञा देता है। और यावत अवतरामि, मैं यहीं पर से उतर जाता हूं और पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि यदि रथ के सहित जाएंगे वहां तो आश्रम के लोगों, आश्रमस्थ जो ऋषि महर्षि लोग हैं वो तपस्या इत्यादि कर रहे होंगे, तो हमारे रथ की आवाज सुन करके उनका ध्यान भंग हो जाएगा, इसीलिए रथ यहीं पर रोको, मैं पैदल ही चलता हूं, ऐसा राजा कहता है। उसके बाद सूत कहता है, माने सारथी कहता है धृतः प्रग्रहा धृतः, मैंने प्रग्रह को, मैंने लगाम को रोक लिया हूं, धारण कर लिया हूं, रोक लिया, रथ को रोक लिया हूं। अवतरितु आयुष्मान, महाराज आप उतर जाइए। तो राजा कहता है अवतीर्यम आत्मानम अवलोक्य च, राजा उतर करके और अपने को देख करके कहता है सूत से, सूत विनीत वेशेन, सूत विनीत वेशेन, हे सारथी विनीत वेश हो करके प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, तपोवन में ऋषि महर्षियों के पास, आश्रम में जहां ऋषि मुनि तपस्वी लोग रहते हैं, उन आश्रमों में, उन तपोवन में विनीत वेश होकर के प्रवेश करना चाहिए। तत् इमानि तावत् गृह्यन्ताम आभरणानि धनुष्च, इसीलिए मेरे जो आभरण हैं, जो आभूषण हैं और जो मेरा धनुष है, ये सब तब तक तुम ग्रहण करो, मैं अंदर प्रवेश करके सभी का दर्शन करके आता हूं। यदि सूतस्य अर्पयति, सूत को, सारथी को दे देता है। सूतः गृह्णाति, सूत ग्रहण करता है। फिर जो है आगे राजा कहता है, राजा यावत् आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष निवर्तिष्यते तावत् आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्ताम वाजिनः, वाजिनः माने घोड़ों का, आर्द्रपृष्ठ माने शीतल पृष्ठ कर लीजिए तब तक,
जब तक मतलब यावत आश्रम वासिना, जब तक मैं आश्रम वासियों का प्रत्यवेक्ष माने दर्शन करके, अवेक्ष माने निरीक्षण करके माने दर्शन करके, यहाँ प्रत्यवेक्ष का मतलब है दर्शन करके, आश्रम वासी जो तपस्वी लोग हैं उनका दर्शन करके जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आर्द्र पृष्ठ, आर्द्र माने शीतलता, इनके पृष्ठ को शीतल करिए, इन जो घोड़े हैं इनके पृष्ठ को शीतल करिए, क्योंकि रथ का जो दंड है उनके पीठ पर होने के कारण उनका पीठ गर्म हो गया है, इसीलिए तब तक रथ से घोड़ों को अलग करके इनके पीठ को ठंडा करिए, ऐसा राजा कहता है। और सूत कहता है यथा आज्ञापयति आयुष्मान, जैसी आज्ञा महाराज, ऐसा करके निकल जाता है। जो राजा दुष्यंत है वह आश्रम की ओर आगे बढ़ता है। परिक्रम्य अवलोक्य च इदम आश्रम पदम तावत प्रविशामि प्रविश्य प्रवेष्टकेन निमित्तम सूचयित्वा, ये परिक्रम्य अवलोक्य, चारों तरफ देख करके यही आश्रम पद है, यही आश्रम स्थान है, आश्रम पदम माने आश्रम स्थान, यही आश्रम स्थान है, अब प्रवेश करता हूं, ऐसा कह करके प्रवेश करता है। तो प्रवेश करते द्वार के सामने पहुंचते ही उसका जो है दाहिना बाहु, दक्षिण बाहु जो है फड़फड़ाने लगता है। तो कहता है अये माने अहो, शांतमिदाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांतमिदम आश्रम पदम, आश्रम पदम, ये जो आश्रम है वो शांति का स्थान है, यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं, ये शांति का स्थान है। और स्फुरति बाहु, और मेरा ये जो बाहु है ये स्फुरण कर रहा है, फड़फड़ा रहा है। और बाहु जब दाहिना बाहु जब स्फुरण करता है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है वामेतर भुजा स्पंदो वरस्त्री लाभदायक। वामेतर माने बायां से इतर, दाहिना जो भुज है वो स्पंदन करता है, स्फुरण करता है, तो वर स्त्री माने अच्छी सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। यह राजा जानता था, इसीलिए राजा कह रहा है कि बाहु कुतः फलम हास्य, यह शांति प्रिय लोगों का स्थान है, तपस्वी लोगों का स्थान है। शांतमिदम आश्रम पदम, ये जो आश्रम पद है वो आश्रम है वो शांति का स्थान है। और जो मेरा जो बाहु है वो स्फुरण कर रहा है। कुतः फलम यह अस्य माने ये जो बाहु स्फुरण का फल यहाँ कैसे मिल सकता है, ये तो ठीक विपरीत है। यहाँ तपस्वी लोग रहते हैं, और ये जो बाहु स्फुरण है इसका भी ये ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वामे तरह भुजा स्पंदो वरस्त्री लाभदायक। अब ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो ठीक एक दूसरे के विपरीत है। बाहु कुतः फलम यहास्य अस्य, यह माने इस आश्रम में, कुतः फलम फल कैसे मिल सकता है। तो सोचा कि शास्त्र भी झूठ कभी नहीं हो सकता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानाम जो अवश्यम भावी है, जो विधाता ने जो लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। जो अवश्यम भावी है उनका द्वार सर्वत्र भवन्ति, उनका द्वार सर्वत्र होता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा राजा कहता है। इस श्लोक का इतना ही अर्थ है, आगे हम कल पढ़ेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्रामता की ओर ले जाता हूं। धन्यवाद।